में बताएगा ही। 0.25 0.25 होता है, 0.25 होगा। ये पढ़ेगा नहीं, 1/10 का वैल्यू कहता है 0.25 होगा। अरे पगला, कोई कह देगा 1/10 0.1 होता है। ये कौन हिसाब से 0.25 गया है? मार के खून पी जाएंगे। ये छोटा देखो, ये क्या पढ़ेगा? 1/10 का वैल्यू अगर पॉइंट में नहीं आता है, कहता है मैथ पढ़ते हैं, मैथ मेरा ठीक है। केकर कितना ठीक है चला, वो हमारा बहुत बढ़िया से पता है। ये कहता है मैथ मेरा ठीक है, तो हम बोलेगे भैया 1/10 का वैल्यू बताओ पॉइंट में। एक शासन अब की पूछे, बता एक के बाद की होता है? ये कहता है 0.25। चलो 1/100 का वैल्यू बताओ। माइक दे देते हैं। 100 का वैल्यू तो नहीं पड़ेगा, कह रहा है याद नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। छोटा रे 1/100 का वैल्यू 0.0। कैसे जिएगा तू? चला, ये जो बच्चा पटना आता है ना पढ़ने, तो ये समझ लो कि जो भीड़ भीड़ है, पढ़ने वाले की संख्या कम है। ये तुम समझ लो, पढ़ने वालों की संख्या चला कम है। अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो नौकरी हो जाएगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग ही नहीं है। ये कह रहा है इसको हमको आने में दिक्कत होता है। इसका रूम कहाँ है? केला मंडी में। यहां से 5 मिनट का डिस्टेंस है, और इसको समय का मात्रक नहीं पता। 1/10 का वैल्यू पॉइंट में नहीं आता है। ये बच्चा चल न जो न काहे खून पियाएगा। इधर इधर मोबाइल लो, मोबाइल लो, पासवर्ड खोलो। अरे हल्ला नहीं करो। क्या है? पढ़ो लिखो चला, समझा? ये केला मंडी बहुत दूर है रे। जैसे भर दिन में कई को सब्जेक्ट, रामायण तमन भी पढ़ने लगा है कि जैसे भर दिन में सब्जेक्ट 5 को सब्जेक्ट है, 5 को क्लास होगा। जैसे रामायण तमन का अलग से क्लास पकड़ लिया है कि तब संस्कृत उसके ने पकड़ लिया है। और जेब में हाथ भी रख रहा है, जेब से हाथ तो निकालो यार। लाओ मोबाइल लो, अभी क्लास के बाद हमसे भेंट करके जाएगा तो। चलो नीचे वेट करो, आ रहे हैं। अरे बाप रे, अरे चला, एक पर एक कुकर्मी है ये धरती पर, समझा? क्या ही हम बोले। तो चला लगता होगा कि भीड़ बहुत ज्यादा है पटना में या अन्य जगह पर, तो विश्वास करो इस रूम में वैसे लोग भी अभी बैठे हुए हैं जिसको सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता। हम लोग चला इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि बेचारा बेइज्जती फील करेगा, लेकिन ऐसे लोग हैं अभी इस रूम में जिसको सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है। बोलो तो हम उठा देते हैं, उठा दें, लो उठा देते हैं। देखिए लो, मेरा टैलेंट भी तुम देख लो, देखना। सोडियम का ऑनलाइन वाला तो नहीं, बर्दाश्त करो, 1 मिनट बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लास को। लड़का में कि लड़की में? लड़की को नहीं, छोड़ दो। ये खोजते हैं, देखते हैं तो सबसे बेसिक है, इससे बेसिक नहीं जाएगा। आज छोड़ना, हाइड्रोजन का पूछते हैं और आसान। अब देखते हैं वो यूनिक पीस है कि नहीं है। खोज लेंगे हम, तुम टेंशन नहीं लो। बागेश्वर के बाद हम ही हैं। रुक जाए यार, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, खोज के दिखा देते हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन खोज लेंगे। बहुत ज्यादा टफ है ना, सवाल टफ नहीं, खोजना टफ है, क्योंकि एससीईआरटी की क्लास है, इसमें वही बच्चा आएगा जगह पढ़ल है बढ़िया से।
बाकी सब तो घर चल गया। लेट अस हैव टू ट्राई। बैठो बैठो, अरे बैठो यार, तुम खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। हाँ बताओ तुम, ऐ चुपचाप बैठो, हो सकता है गड़बड़ा जाए क्योंकि बहुत ही आसान है इसलिए गड़बड़ा जाए। आता है तुमको? हाँ बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। हटो, हमको आने दो। टारगेट अचीव, साफ सुथरा बताना, माइक में बोलो। 16 ना अच्छा एगो रुक जाओ, हाइड्रोजन का बताओ। हाइड्रोजन का सर, हाइड्रोजन का हो गया 1। बैठ बैठ, बागेश्वर के बाद दूसरा बागेश्वर हम हैं, लेकिन मजाक में। चला आंख बता देता है कि के कर रहा है, आंख बता देता है कि हमरा तो एगो पे और डाउट था लेकिन हमरा छोड़ दिए। अच्छा एगो लड़की में खोज दे जेकरा सोडियम के एटॉमिक नंबर नहीं पता है। अच्छा अगर सबको पता होगा तो हम कह देंगे सबको पता है, नहीं पता होगा तो खड़ा कर देंगे, हो सकता है सबको पता हो। लेट अस हैव टू डू दिस। ये लोग को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, पकड़े हुए नहीं करेगा। लेट अस हैव टू डू दिस। डाउट तेरे को पे गया है लेकिन बोले नहीं लोग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। एक भगवान ने पकड़ पाया, हम कहां पकड़ पाए? अरे तुमको पता है? हाँ नहीं, लोगों को पता है, सबको पता है, सबको पता है लगभग, फिर भी ये वो करे। बताओ एक मिनट, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। पक्का ना? इसको पता है। एकरा नहीं पकड़ पाओगे, एकरा भगवान नहीं पकड़ सकता है, हम क्या चीज। बैठो, क्योंकि ये लोग का आंखें चोर जैसा रहता है। आप चला तुमको कैसे पकड़ाता है, उस जगह नहीं आते रहता है ना, वो देखना चुकुर बुकुर। अब आ जाओ इधर, कितना नंबर से था? नंबर बताओ। 300 यहां से होना था ना। है लौटा। एकरा चला कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन लड़का न चला ओकर माथा पर लिखल रहता, नहीं आता है। पराध्वनिक, पराध्वनिक का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने, कल बता दिया था आपको। आंतरिक कर्ण में इचला, इस बार का बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का ही क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा क्या कहता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें लड़का ने धुन मारा कि दाब को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। जब सेम प्रेशर होगा ना तो दाब को किसमें बदला जाता है? विद्युत संकेतों में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? विद्युत संकेत। लेकिन लड़का को क्वेश्चन पूछा इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में कि कान में जो ध्वनि आती है ना तो उसको हम लोग, जो कंपन आता है उसको हम लोग किस ऊर्जा में बदलते हैं? लड़का हमारा कंपन को ध्वनि में बदलते तब ना सुनाई देता है। नहीं, कंपन को हम लोग किसमें बदलते हैं? विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं। तो कहते हैं कान में जो कंपन आता है उसको हम लोग किसमें बदलते हैं? विद्युत संकेत में। किसमें बदलते हैं? अब विक्षोभ गमन का कारण ध्वनि वायु में गमन करता है। अब देखो विक्षोभ क्या है, आज ही हम सुबह में पढ़ाए हैं कि कोई भी तरंग अगर विक्षोभ के कारण आगे बढ़ता है, जैसे आप पानी में मार दीजिए पत्थर, पानी में क्या मार दीजिए? पानी में मार दीजिएगा पत्थर, तो ऐसे करके आगे बढ़ता है, उसको विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो ध्वनि के लिए तो माध्यम चाहिए, ध्वनि बिना माध्यम के जाएगा, तो ध्वनि के गमन के लिए किसकी आवश्यकता है? विक्षोभ के गमन की आवश्यकता होती है। कहते हैं विक्षोभ गमन के कारण ही वायु में गमन, ध्वनि गमन करता है। या कभी कभी दे देता है चला कि ध्वनि जो है वो संपीड़न एंड विरलन के कारण आगे बढ़ती है। संपीड़न एंड विरलन के कारण आगे बढ़ता है। या कभी कभी देखो संपीड़न और विरलन को ही ना प्रत्यास्थता कहते हैं, या दे देगा प्रत्यास्थता के कारण आगे बढ़ता है। प्रत्यास्थता के कारण आगे बढ़ता, या किसके कारण आगे बढ़ता है? विक्षोभ के कारण आगे बढ़ता है। विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के, अरे लिख लो, ध्वनि क्या लिखा? प्रत्यास्थता के कारण आगे बढ़ता है, संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ा है, या किसके कारण? विक्षोभ के कारण, या दाब के कारण आगे बढ़ता है, या दाब के कारण
आगे बढ़ता है या दाब के कारण आगे बढ़ता, विक्षोभ के कारण आगे बढ़ता, संपीड़न के कारण आगे बढ़ता, संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ता, प्रत्यास्थता के कारण आगे बढ़ता, या विक्षोभ के कारण आगे बढ़ता, ये सब आंसर हो जाएगा। बोलेंगे विक्षोभ, प्रत्यास्थता, संपीड़न और विरलन। एक चीज और ध्यान रखना चला, ध्वनि जो है, ध्वनि दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। बोलेंगे जैसे किसी का नाम आम कुमार है तो ऐसा थोड़े कि वो आमे खा के जिंदा रहेगा। ध्वनि का नाम दाब तरंग है लेकिन वो दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि का नाम दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। अगला लाइन, कुछ प्रकार के कैंसर, देखो चला, सभी कैंसर कहता अनुवांशिक है कि नहीं, अनुवांशिक है, लेकिन सभी प्रकार के ना, कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक और असामान्यताओं के कारण होता है। जैसे आप देखिएगा किसी के दादाजी को कैंसर था तो उसके पिताजी को हो जाता है, पिताजी को कैंसर था तो उसके बेटा को हो जाता है। कुछ जगहों पर देखा गया है कि कैंसर अनुवांशिकता का एक उदाहरण बनता है, लेकिन सभी नहीं, कुछ प्रकार के कैंसर। तो आपको कहेगा कथन निष्कर्ष में बताइए क्या कैंसर अनुवांशिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर कहेगा कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक है तो कहेंगे ये सही है। कैंसर जो होता है चला कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है, कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है चला? कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण होता है। ये कोशिकाओं में असामान्य विभाजन के कारण होता है, कोशिका में असामान्य विभाजन के कारण होता है। हम लोग चला जब क्वेश्चन आता है ना कि विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट से क्या निकलता है, गामा किरण, जिससे हम लोग कैंसर का क्या करते हैं, उपचार। इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी क्वेश्चन पूछा था। हो गया। कार्सिनोजेनिक जीवाणु के कारण, कोशिकाओं में असामान्य विभाजन के कारण कैंसर होता है। और सभी प्रकार के कैंसर अनुवांशिक नहीं है, कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक है। कहता वायरस से, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 का है। लड़का जीवाणु फिवाणु कुछ मार दिया। वायरस से होने वाला सामान्य रोग है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स। और वायरस जनित रोगों का इलाज नहीं होता है, केवल टीकाकरण ही संभव है। क्लियर है? तो कहते हैं वायरस से होने वाले सामान्य खांसी, यही क्वेश्चन था। अगर आप देखे होंगे 6 to 8 में ही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ खांसी जुकाम केकरा से होता है, तो इहो में लड़का जीवाणु मार के आया है। जेकर क्वेश्चन हमारा पास आया तो हम जीवाणु मारल था। वायरस ये तो सब जानता होगा चला, खांसी जुकाम भी, इन्फ्लुएंजा भी, डेंगू भी, एड्स भी, ये सब कैसा डिजीज है, वायरस। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। कौन बैक्टीरिया से? और कहता है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे का कारण होता है। जो मुहासा वगैरह होता है ना, वो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रोटोजोआ, ट्रेपिनोसोमा निद्रालु रोग का क्या है, कारक है। ये भी क्वेश्चन तरह मिला होगा। ट्रेपिनोसोमा जो है ये कौन बीमारी है, नींद की बीमारी। ये भी मिला होगा तरह एनसीईआरटी में। लिस्मेनिया किसका कारक है, कालाजार। चूंकि ये चला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए हम अपनी किताब में डायरेक्ट लाइन दे रहे हैं, तब ना एनसीईआरटी से लड़ेगा। ये बात पढ़ लेगा तो लड़का का क्वेश्चन बन जाएगा। लिस्मेनिया किसका कारक है, कालाजार। ट्रोपिनोसोमा निद्रा का। फिर कहता है कवक बैक्टीरिया। अब एक बात बताओ चला, हम लोग जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो पहला एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ था, कौन किया था? किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे? कवक से, क्योंकि कवक में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। बोलेंगे पेनिसिलियम ट्यूटेनियम से ही ना बनाया था पेनिसिलिन। अब पेनिसिलियम ट्यूटेनियम क्या था, कवक था। इसका मतलब कवक किसको मार देता है, बैक्टीरिया को। बोले मैं नहीं करेगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार क्या बनाया था, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का खोज किया था। बोलेंगे एंटीबायोटिक का खोज किया था तो किससे बनाया था ये दवा, कवक से। इसका मतलब कवक का बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता। देखो कहता है कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को क्या कर देता है, खत्म। अब देखो बैक्टीरिया कोशिका भित्ति बनाएगा तब ना चिपकेगा, और चिपकेगा तब ना उसका प्रजनन होगा। तो कहते हैं उसकी क्षमता को ही खत्म कर देता है। इसलिए इसका उपयोग क्या बनाने में, एंटीबायोटिक। अगर आप कवक का उपयोग, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, उसमें कवक होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया के चिपकने की क्षमता को क्या करता है, खत्म कर, जिससे वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहते हैं विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। तो एंटीबायोटिक किसका बनता है, आपको कहेगा एंटीबायोटिक किसका बनता है, एंटीबायोटिक जो बनता है चला किसका बनता है, एंटीबायोटिक कवक का बनता है। किसका बनता है, क्यों बनता है, ये तो सब याद कर ले रहता है चला कि एंटीबायोटिक का खोज कौन किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक का खोज कौन किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक का खोज कौन किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन एंटीबायोटिक का खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, कहां से किया था, कवक से। कहां से किया था, कवक से। क्यों, क्योंकि कवक का काम है बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका भित्ति को क्या कर देना, अलग कर देना। और जब अलग कर देगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। विषाणु में ऐसा कोई गुण नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक विषाणु से नहीं बनाया जा सकता है। अब विषाणु जनित रोगों का चला उपचार क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन होता है, तुरंत बदलता है, इसलिए इसका उपचार संभव नहीं है। तो कहते हैं विषाणु एक ऐसा में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे एंटीबायोटिक बनाया जा सके। एंटीबायोटिक बनता किससे है, कवक से। किससे बनता है,
नई कोशिका बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। नई कोशिका के बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोध। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया होता है, तो पहले पीलिया होता है, धीरे धीरे वही क्या बन जाता है? हेपेटाइटिस। बार बार पीलिया होगा, जॉन्डिस होगा, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। फिर धीरे धीरे लीवर आपका खराब होना शुरू हो जाए, जैसा कि आर सर का हुआ। हेपेटाइटिस और हैजा किससे? दूषित जल से। शुक्र तथा मंगल ग्रहों में के वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है? आप चला तुम समझ लो 95% वहां कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ तो 78% तुम्हारा नाइट्रोजन है ना? 21% क्या है? ऑक्सीजन, जरा हम ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग ले नहीं सकते, उसको कौन ले सकता है? पौधा। इसलिए शुक्र और मंगल पर रहना मुश्किल होता होगा। 95 से 97% वहां क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट को अपना क्या बना लेते हैं? कवच। चला देखो, जल में घुले कार्बोनेट का जितना भी समुद्री जीव है उसका जो कवच होता है, लिखना समुद्री जीव का कवच। समुद्री जीव का कवच बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। लगभग समुद्री जीव का जो कवच होता है वो किससे बना होता है? हेलो हेलो, देखो ये सब क्या पढ़ेगा? शुभम जी मैसेज कर रहे हैं, कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? देख रहे हैं, चला और चला हो जाएगा। ये सब देख के तुम ही सीखो। हम जब फ्लॉप मूवी होता है देखने जाते हैं या टाइम निकाल के देखते हैं, तब हमको ये एहसास होता है कि साला बेवकूफ सब जो कुछ कर सकता है, तो हम तो पढ़ा तो कम से कम सकवे करते हैं। मतलब महाफ्लॉप, कभी कोई ऐसा मूवी देखना जो महा सरल है, हम लोग 100 करोड़ लगा दिया। अच्छा, अगर मतलब ये है कि लोग बहुत ज्यादा तेज धरती पर नहीं है। तुम सिनेमा देखने बैठो तो लग जाएगा, बढ़िया डायलॉग भी हम लिख सकते थे, बढ़िया सिनेमा भी हम राइट कर सकते थे, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां बढ़िया तू लिख सकता है। एक मतलब यह चला टैलेंटेड लोग बहुत कम है, मेहनत कर लो तो हर काम हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में अब लोग गर्लफ्रेंड खोज रहा है यूट्यूब पे। अब तुम समझ रहा है कितना होशियार है, कितना होशियार है लोग। गर्लफ्रेंड वहां मिलता है। समुद्री जीव का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? और अब कहता है चला बहुत सारे समुद्री जीव जो है वो जल में घुले कार्बोनेट, कौन? कार्बोनेट से अपना क्या बना लेते हैं? कवच बना। या आपको कहेगा जैसे आप देख लीजिए घोंघा, सितवा, ये सब का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है? अंडे का बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? वायु, उष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। अभी हमेशा ध्यान रखना चला, अबरक है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं उसमें इलेक्ट्रिशियन वाले क्लास में। ये उष्मा का सुचालक है, उष्मा का सुचालक, विद्युत का, उष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक है। अब बाकी अगर तुमको देगा पोर्सलिन दे देगा, पोर्सलिन दे देगा, पोर्सलिन दे देगा, या चीनी मिट्टी दे देगा, चीनी मिट्टी दे देगा। ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? ऊष्मा और विद्युत का क्या है रे? कुचालक है। जल्दी लिख, कौन? कुचालक। पोर्सिलिन और चीनी मिट्टी, ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। अबरक ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक। वायु, ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। टर्नर ट्रेड का पूरे भारत में 3 गो सीट। ये सब कौन ही फालतू ट्रेड सबसे। बुक एगो लड़का आया कहता है सर बुक बाइंडर का, मतलब छोटा बुक बाइंडर कौन ट्रेड है? ट्रेड चला या तो इलेक्ट्रिशियन से करवाओ या फिटर से। बूढ़ा सुढ़ा हो गया है तब डीजल से आने, तो पहला चॉइस इलेक्ट्रिशियन, नेक्स्ट चॉइस फिटर। लड़की है तो 100% इलेक्ट्रिशियन। ऐसा नहीं कि फिटर होगा तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना है। हो गया? अरे हुआ। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज कितना होता है? -120 से कितना? 110। -120 से 110। अभी ने कहना 120 से 110 माइनस है। -120 से कितना? 110। कहता है वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित है। एक बात बताओ चला, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। हमको ये बताओ, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन वही है जो तू पढ़ा हुआ है, जिसका नॉलेज ऑलरेडी तुम्हारे पास है। हम लोग कहते हैं बैरोमीटर में अगर पाठ्यांक नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा मतलब दाब कम की ज्यादा, तो दाब कम होगा तो आंधी तूफान आएगा। अगर एकाएक नीचे गिर जाएगा तो यहाँ दाब कम ना, दाब क्या? तो दाब कम होगा तो आंधी तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा। इसका मतलब जो है हवा का जो गति है, जो बहना है, सारी हवाएं इधर की ओर बहने लगेंगी। हवा का जो बहना है वो दाब पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, एग्जैक्ट लो हो जाएगा, तो यहाँ बहुत तेजी से हवा बहेगी। इसका मतलब हवा का बहना जो है दाब पर निर्भर करता है। बोले नहीं करेगा। और हवा का बहना किस पर निर्भर करता है? उसी को हम लोग दाब प्रवणता अगर समझ रहे हैं, दाब प्रवणता dp/dx होता है। तो दाब प्रवणता हम ये कह सकते हैं कि वायु की गति किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। दाब प्रवणता का मतलब यहाँ स्लोप से भी है। प्रवणता का मतलब प्रेशर का स्लोप जिधर होगा उधर वायु की गति हो जाएगी। यहाँ लिख लो प्रवणता, प्रवणता ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, और इसको रफ भाषा में अगर कहें तो क्या कहते हैं? स्लोप।
या ग्रेडियंट कहते हैं। इसका मतलब अगर दाब एक वायु की गति एक जगह से दूसरी जगह होगी तो किसके कारण होगी? दाब प्रवणता के कारण होती है। पता लाइकेन एसओटी की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता। लाइकेन किससे अभिक्रिया करता है? हम बताए थे चला, लाइकेन जो होता है इस शैवाल, लाइकेन जो है ये शैवाल प्लस कवक का मिश्रण है। लाइकेन CO2 से अभिक्रिया करके अपना रंग क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर रंग बदल लेता है, रंग बदल लेता है। CO2 से अभिक्रिया करके क्या बदल लेता है? रंग बदल लेता है। और यह SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता। ये तो सबको पता होगा, लाइकेन को प्रदूषण सूचक कहते हैं। लाइकेन को क्या कहते हैं? प्रदूषण सूचक। लेकिन भैया लाइकेन किसकी उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता? SO2। SO2 की उपस्थिति में यह वृद्धि नहीं करता है। देख लिया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में संभव है? किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में संभव नहीं है। देखो चला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है राइजोबियम द्वारा। किसके द्वारा? एक होता है एजेटोवेक्टर द्वारा। एक होता है एजेटोवेक्टर द्वारा, एक होता है राइजोबियम द्वारा। एक किसके द्वारा होता है? एजेटोवेक्टर द्वारा। राइजोबियम द्वारा कहां होता है? दलहनी पौधे की गांठ में। एजेटोवेक्टर द्वारा कहां होता है? मिट्टी में। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? एजेटोवेक्टर के द्वारा। बताओ चला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ दलहनी पौधों की गांठ में ऑक्सीजन रहता है क्या? मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए ज्यादा जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो कहां होता है? राइजोबियम, यानी दलहनी पौधों के गांठ में। अगर कह देगा किसमें ज्यादा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? राइजोबियम, क्योंकि यहां लगभग ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। जैसे एजेटोवेक्टर मिट्टी है तो मिट्टी में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहता है। आप बैठिए ना सर, काहे खड़े हैं? अरे जगह तो बैठेंगे, बेचारे मथुरा से आए हैं, बैठने दो रे, थोड़ा थोड़ा घिसको ना बैठ जाएंगे। आप आज तो जाने वाले थे ना? आज रुकना है। कितने बजे ट्रेन है? 10:15 बजे। खाना खाए? बैठिए। अरे बैठने दो यार, इतना तो कम से कम कहता है एक बिहारी सब पर भारी ना। कम से कम बैठने के लिए तो इतना देर से वो खड़ा है, एक कोई ने बोला कि हाँ दोस्त आ जाओ, तू हमरे पे बैठ जाओ, तनी हम बगल हो जाते हैं। कितना बड़ा छोटमल है इसे। ये लड़का चला मथुरा से आया है, कृष्ण की नगरी से, और ये पता नहीं क्यों क्या क्यों आए थे आप? मिलने आए थे? आज तरीके तो यूट्यूब पे तो देखिए रहते थे ना, कि नहीं आ गए। ये लोग ने मेरा वैल्यू नहीं देता है। लोग देखो बेचारे 2 साल 3 साल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और लगे पड़े हैं। बीच में 4-5 साल का शायद आपका गैप हो गया था, यही ना बता रहे थे? 5 साल का। और उसके बाद भी फिर पढ़ना शुरू किए और लगातार 2-2.5 साल से पढ़ रहे हैं। और तुम लोग को घर में हम मिलते हैं, हटो ना, हम जाने लगे हमरे कहता हटो बगल पगला से। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार का, राइजोबियम, आएगो क्या? एजेटोवेक्टर। एजेटोवेक्टर के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहां? मिट्टी में। राइजोबियम के द्वारा दलहनी पर। तो चला एक चीज और ध्यान रखना, कंपोस्ट खाद जो बनता है वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन में ही बनता है। बुलंदे ये ध्यान रखना, कंपोस्ट का जो निर्माण होता है, कंपोस्ट खाद की उर्वरक, कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर तर पर ऐसे ही गोबर रख देते हैं, कहते हैं वो लोग गोबर के खाद, जबकि गोबर के खाद नहीं हुआ चला सही तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है, तो पानी वानी खेत में लगेगा, सब बह जाएगा, क्योंकि यूजे में नहीं आ पाएगा। इसलिए उसको गड्ढा खून के तब वगैरह सड़ाना चाहिए। गांव घर में सब काम करोगे तो लोग कहेगा ढेर काबिल है रे, गोबर है वगैरह। श्रेयस, इस टूर्नामेंट में तो तुझे मुझे फेस करना पड़ेगा। तो ये डक्स की आदत डाल लो भैया। टीम से बड़ा कुछ नहीं। ड्रीम 11। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनावी चंदे का धंधा केवल धंधा नहीं है बल्कि फंदा भी है। अभी तक हम धंधे की बात कर रहे